Good character is the result of a pure heart that is free from spiritual diseases like envy, malice and arrogance. Good character के कुछ indicators ये हमें बताए हमारे असलाफ ने, वो क्या है? नंबर 1 कि आपका दिल जो है वो कल्बी बीमारियों से पाक है। वो कल्बी बीमारियां क्या है? हसद। हसद जो है ये जेलसी से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको समझ लें। जेलसी में ये होता है कि बस वो एक नेचुरल इमोशन है, आप अपने भाई से जेलस हो गए, वो नेचुरल है, आ जाता है। आप किसी दोस्त से जेलस हो गए, परफेक्टली ऑल राइट। हसद ये है कि आप जेलस होकर ये विश करते हैं कि ये बंदा डिस्ट्रॉय हो जाए, आप में वो नेगेटिविटी आ जाती है कि इससे चीज़ ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया और उस हसद की वजह से वो पहला एक्शन हसद था, उसकी वजह से बड़े बड़े गुनाह करते गए, डोमिनो इफेक्ट। एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ लीड किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कैसे? हसद से बात शुरू हुई, हसद लेड देम टू प्लॉट बिकम नेगेटिव, और उसके बाद कत्ल तक बात गई कि कत्ल कर दें, वो भी दिल में आया, लेकिन खैर वो ज़ाहिर अल्लाह के फैसले कुछ और थे। फिर ये कि फेंक दिया कुएं में, उसके बाद झूठ बोला बाप को जाके। तो ये गुनाह पर गुनाह, हसद बाकी गुनाह करवा रहा है। तो हसद जो है बहुत बुरा है इंसान के लिए। हसद से पाक हो उसका दिल, मैलिस से पाक हो। मैलिस से नफरत, मोमिन नफरत नहीं कर सकता, ठीक है? नफरत से और बिटरनेस से और वेंजफुलनेस से हमें अपने दिल को क्लियर करना होगा। और बहुत से ऐसे हादसात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, अगर वो उन हादसात की सही इंटरप्रिटेशन ना ले तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसके दिल में नफरत आ जाती है, वो बिटर हो जाता है, वो वेंजफुल हो जाता है, डिसीटफुल हो जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो हादसात हैं उनकी सही इंटरप्रिटेशन बना लें, उनका सही पर्सपेक्टिव पा लें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? तो मैलिस, नफरत बहुत बुरी है, इंसान को नेगेटिव बनाती है। और एरोगेंस, गुड कैरेक्टर में एरोगेंस नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी एरोगेंस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा बड़े घबरा गए, उनका रसूलुल्लाह हम तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्या वो भी एरोगेंस में आता है? स्त्री के कपड़े बंदा पहने, कभी कभी बंदा जो है वो जाहिर है कलफ वाले कपड़े पहन लेता है, तो क्या वो भी एरोगेंस है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एरोगेंस इज रिजेक्टिंग द ट्रुथ, हक को झुटलाना ये तकब्बुर है, जबकि हक वाज़े है। और लुकिंग डाउन अपॉन पीपल, लोगों को अपने से कमतर समझना, ये एरोगेंस है। तो अपने दिल की सफाई और उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो तकब्बुर देखे कि कहीं मेरे दिल में तो नहीं आ रहा किसी वजह से, और उसको क्लीन करता रहे। लोगों को लुक डाउन अपॉन करना, और ये बहुत ज़रूरी है। रोड पे भी तकब्बुर आ जाता है। आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, आप फुल स्पीड के साथ छोटी गाड़ी के सामने से यूं गुजार के निकलते हैं, तो वो मेरे नज़दीक वो लुकिंग डाउन अपॉन पीपल। ठीक है, एक वो एड्रेनलिन रश होता है, लेकिन अगला जो है वो फील छोटा कर सकता है ना। तो ख्याल करना चाहिए इंसान को, एक एक चीज़ पे इंसान को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गुड कैरेक्टर में फिर एरोगेंस जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एरोगेंस जो है वो क्या है? लुकिंग डाउन अपॉन पीपल एंड रिजेक्टिंग द ट्रुथ। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस आती है। अच्छा, एक और बात भी स्कॉलर्स कहते हैं, अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर हैड इंटेग्रिटी एंड इज नॉट ओवरली अटैच्ड टू वर्ल्डली थिंग्स एट द एक्सपेंस ऑफ राइटियसनेस। गुड कैरेक्टर का एक और इंडिकेटर ये है कि बंदे में इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी से मुराद है कि उसकी वैल्यूज़ हैं, वो अपनी वैल्यूज़ पे पक्का है। जैसे गुड कैरेक्टर की एक निशानी है कि अगर आपको कोई शराब ऑफर करे, चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर है, या आपको हैंडशेक ऑफर करे खातून, जैसे टीवी ये क्रिकेट मैचेस में होता है, तो आप वहाँ से स्टेप डाउन कर जाए। ये गुड कैरेक्टर की निशानी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी है कि मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। या कोई अल्कोहल कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो आप इनकार कर दें कि नहीं, मैं ही नहीं कर सकता। या आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए दी जाए जिसमें ज़ाहिर है अल्कोहल प्रोडक्ट्स होंगे या कुछ और ऐसा होगा, तो आप इनकार कर दें कि इसकी मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह है, वो राज़िक है, उसने मुझे रिज़्क देना है। तो रिज़्क का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मज़े का है, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। रिज़्क लिखा है, मुतय्यन है। तो वो एक बाबा जी गाँव के थे, सही वाक़या, उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि मैं कम इसलिए खाता हूँ ताकि मेरी उम्र बढ़ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदे के पास 3 दिन का खाना है, तो वो उसको अगर कम खाए तो वो 6 दिन ज़िंदा रह सकता है। तो ये कम खाना, ये भी एक हिकमत की बात है।
تو رزق آ کر رہے گا، ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر عمر کم ہوگی. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے، ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں.